चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मैथ्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। जो आपने मैथ्स में पढ़ा है, मैथ्स में आपने क्या पढ़ा है? अब तक आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 प्लस, है ना, माइनस, डिवाइड, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आपकी क्लासेस हायर हो रही हैं, तो हायर क्लासेस में क्या होता है, आपको ये सारे टर्म्स भी देखने के लिए मिलेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, इनको कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चेंज होता है। ठीक है, जो चेंज है ना। वेरिएबल्स का अगर आप मीनिंग चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, चेंज होने वाली चीज़ों को बोलते हैं वेरिएबल्स। तो आप याद कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ा था, है ना। जैसे कि x प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, सीधा सीधा ये है कि ये जो इक्वेशन इस तरह से बना हुआ है, इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल। कहने का मतलब, अगर आप किसी इक्वेशन फॉर्म में अगर आप कुछ देख रहे हैं, चाहे वो x है, y है, कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, a b c इज़ इक्वल टू 0, इस तरह से अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें वैरायटीज़ आती हैं अलग अलग। किस तरह से आती हैं कि पॉलिनोमियल्स इन सिंगल वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन डबल वेरिएबल, इस तरह से होता है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। ठीक है, मैंने क्या बताया, वेरिएबल्स जो एक्स वाई, ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब जो चेंज हो। तो अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ x है, जैसे x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, या y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स इन सिंगल वेरिएबल, है ना। सिंगल वेरिएबल, केवल x है, केवल y है, तो सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन कैसा भी हो सकता है, 2x प्लस 1/x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें ये भी x है, ये भी x है, x ही है ना, x की जगह में y और z तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा इसको थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं और समझते हैं आगे। ठीक है, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से आगे बढ़ेंगे, हमें कोई हड़बड़ी है नहीं, समझ में अच्छे से आना चाहिए। देखो यहाँ पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 7 है और ये 2 है। इसको कहते हैं कोफिशिएंट। ये टर्म्स है, ये आपको समझने के लिए, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट। 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 7 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 2 यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट है। 2 यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो बदलता नहीं है,
जो चेंज नहीं हो उसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब एक तरह से हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मान लो एक इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या है ये? पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, डिग्री यहाँ पर क्या है? 1 है। अब ये कैसे पता करें? ठीक है, डिग्री क्या होती है ये देख लेते हैं। किसी भी इक्वेशन का पावर जो हाईएस्ट पावर होता है वो होती है डिग्री। इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री है 2। इसकी इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है x रेज टू द पावर -1। में भी आप आगे ऊंची क्लासेस में पढ़ेंगे। इसका जो पावर है वो होता है -1। जब भी कोई नीचे चला जाता है तो उसका पावर होता है माइनस। ठीक है, x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। इसकी डिग्री क्या होगी? 4 होगी। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 4 क्या है? 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है? 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 5 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहाँ पर x दिख रहा है क्या? x, कोफिशिएंट ऑफ x कैसे पता चलेगा? इक्वेशन में x ही नहीं है। पता चलेगा? पता चल जाएगा कैसे? कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर है 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, इसीलिए हमें दिख नहीं रहा है। समझ में आया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट क्या है? 3। ये क्या है? सिंगल वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन सिंगल वेरिएबल। एक टर्म आएगा आपके एग्जाम में और आ भी सकता है और आता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, होगी बेहतर होगी। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसे फैक्टर्स जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो उसको कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। तो कहने का मतलब अगर 2 लिखा है ना तो वो भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि 0x प्लस 2 या फिर 0x माइनस 2, 0x क्यूब माइनस 3, 0 तो 0 हो जाएगा, 0 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, और इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ही कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या क्या सीख लिया अभी तक हमने? एक बार रिवाइज करते हैं। जो भी इक्वेशन फॉर्म में है वो है पॉलिनोमियल। सिर्फ x है, सिर्फ y है, सिर्फ z है, सिंगल सिंगल, तो वो क्या है? सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और क्या है? ज़ीरो पॉलिनोमियल। उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और हमने क्या पढ़ ली? डिग्री ऑफ इक्वेशन, हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी? उस इक्वेशन की डिग्री होगी। और क्या पढ़ा हमने? कोफिशिएंट
ऑफ एक्स क्यूब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर कोई इक्वेशन है, एग्ज़ाम में अगर पूछ लेता है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या होगा आंसर, 0, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं एक्स वाला टर्म। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 5। व्हाट इज़ द कांस्टेंट हियर, 3। इजी, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। अब एक आध हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3, इसमें हमें क्या क्या बताना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 क्या है, -1, है ना। कोफिशिएंट ऑफ, अब बाकी जो भी आएगा कोफिशिएंट उसका क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, 3। इजी, ओके। एक और चीज़, जो कांस्टेंट होता है ना इक्वेशन में, जैसे कि अभी जो मैंने लिखा था इक्वेशन, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर भी x होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन पढ़ते जाओ समझ में आएगा। मैथ्स बहुत अच्छी चीज़ है, समझने लग गया और आगे ऊंची क्लासेस में अगर लेते हो तो। देखो यहाँ पर भी एक वेरिएबल है x, लेकिन इसकी पावर है 0। इसकी पावर क्या है, 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1। इसको तुम याद कर लो, ठीक है। एनीथिंग, कुछ भी है, चाहे दुनिया में जो भी चीज़ है, उसके पावर में अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, हेंस 3 इज कांस्टेंट। समझ में आया, ठीक है। ये हम बहुत बेसिक हमने किया हुआ है, और 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है और कौन सा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। जैसे ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, और ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक। तो अब हम कोशिश करते हैं, ये मैं ही आपको बता देती हूँ। आप एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आपका आंसर सही आया कि नहीं। मैंने क्या पूछा कि इनमें से कौन सा जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल, इनमें से कौन सा है। फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला है। कैसे, फर्स्ट वाले में देखिए सिर्फ x है, x, उसके अलावा और कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है, वो रहेगा। सेकंड वाले में देखिए x है, y भी है ना, और t, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि t कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर दो है, x है और y है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा ये। पॉलिनोमियल है लेकिन पॉलिनोमियल इन
2 वेरिएबल्स हो जाएगा ये वाला। और इसमें देखिए y प्लस 2/y मतलब ये सिंगल वेरिएबल है, तो ये भी ठीक है। सबकी डिग्री भी देख लेते हैं। डिग्री ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ 2, डिग्री ऑफ द सेकेंड इज़ 10, हाईएस्ट इसमें भी हम निकाल सकते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर इज़ 10। और थर्ड में क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है इसीलिए 1, और ये तो -1 है ना। -1 इज़ लेस देन 1। लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल याद करने का तरीका तो पता ही होगा। नहीं है पता तो फिर लिख लो, जिधर ज़्यादा लड्डू है उधर मुंह खुला रहेगा और जिधर कम है उधर बंद रहेगा। ठीक है, सो see you in the next class. Study well.